नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पर भारत। इस समय मेरे साथ एक ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है कल लाल किले के पास में, उसके उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो वहां थे। और मैं आपको बता दूं कि उस समय अमित वहां पे मौजूद थे। अमित मुदगल, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पर भारत में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे जरूरी चीज जो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपका वीडियो करीब 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक पहुंच चुका है, क्योंकि हर आदमी ये जानने के लिए परेशान है, चीजें जानना चाह रहा है कि एक्चुअली वहां जो माहौल था वो उस माहौल में हुआ क्या था, और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या था। सर नमस्कार। पहले सभी देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं अमित मुदगल समाज सेवा करता हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके लिए मैं अक्सर लाल किले पर जाता रहता हूँ डिबेट के लिए। हम लोग कुछ चैनल्स वाले यूट्यूबर्स भाई आते हैं वहाँ पर अपनी डिबेट करने के लिए, अक्सर आते रहते हैं। और कल भी वही माहौल था और वहाँ पर क्या हुआ, एकदम से जोरदार धमाके की आवाज आती है, पूरा दिल दहल जाता है और लोग मतलब चिल्लाने लगते हैं, चीखने पुकारने लगते हैं एक दूसरे को और वहां से भगदड़ मच जाती है। मैं लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि आप लोग भागिए नहीं, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा, भागेंगे तो भगदड़ में पता लगा जो वहां पर जो नुकसान हुआ है उसके साथ साथ यहाँ पर भी नुकसान होने लगे लोगों के, क्योंकि बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे बहुत सारे सब अपनी फैमिली के साथ में लाल किले पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और धमाका इतना जोर था कि मैंने आज तक, मेरी 37 साल की उम्र है, मैंने लाइफ में कभी ऐसी चीज नहीं देखी कि इतना बड़ा कोई धमाका हुआ हो और जिसमें शायद कुछ सेकंड के लिए, 5 से 7 सेकंड के लिए मेरे कानों में सीटी बजने लगी, क्योंकि मैं वहां से उस घटना स्थल से लगभग 50 फीट की दूरी पर था, क्योंकि हम लाल किले के गेट के अंदर थे और मेन रोड पर जो लाल किले के बाहर रेड लाइट लगी है, रेड लाइट पर ये हादसा होता है। और जैसा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आतंकवादी आए थे उस गाड़ी में, उनका मकसद यही था कि पब्लिक प्लेस में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन हानि पहुंचाई जाए, क्षति पहुंचाई जाए और वो उसमें कामयाब हो सके। और सर मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे ऐसा मंजर था, जब मैंने खुद वहां से कुछ लोगों की, 5 से 7 लोगों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और गाड़ी में उठाकर ऑटो में, ई रिक्शा में, तो सर वो मंजर ऐसा था कि बयां नहीं कर सकता और मेरा दिल भर आया था उन लोगों को देखकर। वो बेचारे निर्दोष लोग जो घर से कुछ कमाने के लिए निकले हैं और कुछ लोग अपनी दुकानें बंद करके घर जा रहे थे और कई लोग ऐसे भी थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो बेचारे अपना रोजगार कमा रहे थे, ई रिक्शा वाला, ऑटो वाला, उनकी गाड़ी भरी हुई थी। और वहां पर ऐसा मंजर देख के ये प्रतीत होता है कि जैसे आतंकवादियों ने जो साजिश रची थी वो उस प्लान में कामयाब हो गए। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा है कल सुबह ही एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, डॉक्टर आदिल नाम का। उसके पास से 350 किलो आरडीएक्स बरामद होता है, फिदाइन बरामद होता है, AK-47 बरामद होती है और कई हथियार और जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। तो सर आपको बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि जो आतंकवादी वहां पकड़ा गया है और इनके जो और संगठन के लोग थे, इनके जो और साथी थे, उन्होंने ये सोचा कि इस मतलब जल्दी से जल्दी घटना को अंजाम दिया जाए। तो उनको जहां मौका लगा उन्होंने जो करना था वो करा और अपनी प्लानिंग में कामयाब हुए। एक चीज ये जानना चाहूंगा अमित, आप अक्सर जो है सीपी जाते हैं, लाल किले के पास में आप शूट करने, आपने बताया, जाते हैं। वहां पे नॉर्मल डेज में जो माहौल रहता है, क्या वहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहती है चाक चौबंद की, लोगों को अगर इस तरीके की चीजें हो तो उससे लोगों को बचाया जा सके या फिर वहां पे इस तरीके की चीजों को रोका जा सके? सर मैं बताना चाहूंगा वहां रेहड़ी पटरी वाले और जो इनलीगल पार्किंग्स होती हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर कल भी देखा गया जैसा कि माहौल, वहां पर पार्किंग में जो मेन रोड पर जो गाड़ियां लगी हुई थी वो बहुत गलत तरीके से पार्क की गई थी। और वहां पे पार्किंग वालों के ऊपर भी ये एलिगेशन लग रहे हैं कि इन लोगों ने पैसा लेकर रोडों पर गाड़ियां खड़ी करा देते हैं और अगर कोई गाड़ी निकलनी हो या किसी इंसान को वहां से निकलना हो तो वो कैसे निकल पाएगा, कैसे भाग पाएगा, कैसे अपनी जान बचा पाएगा अगर कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई भगदड़ का माहौल होता है। तो इसीलिए मैं वहां पर मौजूद होता हूँ, कई बार जाता रहता हूँ, अक्सर मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार 3 बार मैं जाता हूँ वहां पे। और मैंने वहां पे ऐसा देखा है कि कल जो पुलिस फोर्स ने वहां पे मोर्चा संभाला है, 2 मिनट के अंदर मतलब सारी पुलिस फोर्स आ गई, बड़े बड़े आला अधिकारी आ गए 5 से 10 मिनट के अंदर, एम्बुलेंस की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां,
उन्होंने आके मोर्चा संभाला और स्थिति को कंट्रोल में किया। लेकिन सर करने वाला करके चला गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन बेचारे बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं, उनके परिवार से पूछिए कि उनको उनके परिवार के सदस्य की जो क्षति पहुंची है, उनका दर्द कोई भी बयान नहीं कर सकता। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता पत्रकार महोदय। एक चीज जो यहाँ पे देखने की बात आ रही है, आपने पार्किंग की बात की, वहां पे जो वो गाड़ी चला रहा था, जो जो अभियुक्त था जो गाड़ी चला रहा था, वो भी पार्किंग में करीब 3 घंटे तक बैठा रहा। ये बात सामने से आ रही है सूत्रों के हिसाब से, 3 घंटे तक वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट से उतरा ही नहीं। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी कि भाई काहे को बैठे हुए हो, तो उसने बताया कि भाई किसी का इंतजार कर रहा हूँ, जो भी है। एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस अब, कि क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो इंतजार कर रहा था कि किसी का कोई आदेश आना था, या फिर वो कुछ सोच रहा हो, और उसके बाद करीब 3 घंटे बैठने के बाद पार्किंग में वो गाड़ी लेकर बैठा रहा। उसके बाद बाहर निकलता है, ब्लास्ट करता है। विदाइन हमला था, उसकी भी मौत होती है। तो ये चीज जो है अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अमित सर मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि जैसा कि आतंकवादी सोच के जो लोग होते हैं, जैसा कि फरीदाबाद में जब सुबह सुबह डॉक्टर आदिल, डॉक्टर नहीं कहूंगा, आतंकवादी आदिल जो पकड़ा गया, क्योंकि डॉक्टर कहने से सारी डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठ जाती है। क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई हमारे देश को या हमारे लोगों को बचाने के लिए, आम पब्लिक को बचाने के लिए कोई दूसरा भगवान है, तो वो डॉक्टर को ही दर्जा दिया गया है, दूसरा सेकंड भगवान का। तो डॉक्टर नहीं कहूंगा, आतंकवादी आदिल जो पकड़ा गया, उसके पकड़े जाने के बाद जो इनके संगठन के और लोग थे वो सक्रिय हो गए। उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो, जो मेरा अनुमान है, मैं अपना अनुमान बता रहा हूं आपको, कि ऐसा ना हो कि जब हमारा बॉस पकड़ा गया है, 350 किलो आरडीएक्स पकड़ा जा चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं भी पकड़ा जाऊं, उससे पहले इस घटना को अंजाम दे देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस घटना स्थल पर मौजूद था, मैं आई विटनेस था, मैंने वहां पे जाके लोगों को जो देखा है, मैंने ये महसूस किया है कि उनकी प्लानिंग ये थी कि लाल किले गेट के सामने जो एक गेट लगा हुआ है, जो चांदनी चौक की तरफ आता है, जहां पर जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, एक गुरुद्वारा आता है बीच में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर जो चीजें मैंने नोटिस करी है, उसकी प्लानिंग ये थी उस आतंकवादी की कि इस गाड़ी को उस गेट से अंदर लाया जाए, चाहे वो टक्कर मार के लाता, चाहे वो तोड़ के लाता, चाहे वो किसी भी तरीके से लेके आता, क्योंकि वो जो मेन गेट का एरिया है जो चांदनी चौक की तरफ जा रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बट भगवान हमारे साथ था, हमारी किस्मत अच्छी थी, और वहां पर पीछे रेड लाइट हो जाती है, उसकी गाड़ी वहीं पर स्टॉप हो जाती है। और मैं ये बात भी पूरे पुख्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जब वो वहां से निकला होगा, जहां पर भी वो सुनहरी मस्जिद के पास खड़ा हुआ था, गाड़ी पार्क करके, वहां से शायद उसने 5 मिनट का, हो सकता है 5 मिनट का टाइमर लगा दिया हो, और वो टाइम बॉम्ब टाइप की कोई चीज हो, जो रेड लाइट पे आके जब वो रुकते हैं और वहां पे ब्लास्ट होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मंशा ये थी कि वो किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर प्रवेश कर जाएं और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा पाए। वहां पे जो लाल किला है और चांदनी चौक का जो मार्केट है अमित, वहां पे तो भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। आप तो अक्सर जब जाते हैं तो वहां पे तो भीड़ की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। अगर जो है ये ब्लास्ट कल संडे के दिन अगर हुआ होता तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय, अगर वो गाड़ी जिस गेट के पास हम लोग एवरी डे लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार डिबेट करने जाते हैं, अपने यूट्यूब लड़के लड़कियां वहां पे आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं और इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वहां पे, तो अगर वो गाड़ी हमारे आसपास थोड़ी सी भी और आ गई होती, तो शायद आज मैं आपको पत्रकार महोदय यहाँ पे चैनल पे बैठकर इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। मेरे घर में भी मातम का माहौल होता, मेरे मोहल्ले में भी मातम का माहौल होता। इसलिए मुझे दुख है पूरी उन माताओं बहनों की, उन परिवारों की, उनके साथ मेरी सहमति है, पूरी हमदर्दी है कि उन्होंने अपने परिवार का जो भी सदस्य खोया है, उनके साथ में मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से और मोदी जी से ये गुजारिश है कि ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए, उनके खानदान तक की ईंट निकाल ली जाए, ईंट से ईंट बजा दी जाए। थैंक यू सो मच अमित, आपकी आवाज कट गई है। उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक बार दोबारा मिलेंगे और हम लोग इसको जो है और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात ये तय है
कि जिस तरीके से ये हमला हुआ, साजिशन ये हमला किया गया है, कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं और आने वाले दिनों में आपको इन सारे सवालों का जवाब पुलिस ज़रूर देगी, क्योंकि सिर्फ़ पुलिस ही नहीं बल्कि हमारी तमाम जाँच एजेंसियाँ ये जानने में जुड़ गई हैं कि वहाँ पे वाक़ई हो क्या रहा है। अमित, आपसे एक अंतिम जो है सवाल है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों के जो इस तरीके की मार्केट है, जो हमारे आस-पास बहुत ज़्यादा फ्लडेड मार्केट है, जहाँ दिन में लाखों लोगों की भीड़ होती है, चाहे वो सदर बाजार देख लिया जाए, चावड़ी बाजार देख लिया जाए, लाल किला देख लिया जाए, चांदनी चौक देख लिया जाए, इन जगहों पर आपको लगता है कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, अभी आप चूँकि अक्सर जाते हैं, वो उतनी चाक-चौबंद है जितनी होनी चाहिए? सर, मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि अभी कल जो उन्होंने 10-11 एक तारीख चुनी है, जैसे 26/11 का हमला हुआ था, वैसे ही उन्होंने 10-11 की जो तारीख चुनी है और आज मैं बताना चाहूँगा 11/11 है। 11 तारीख 11वां महीना, हो सकता है आज भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की उनकी कोई साजिश हो। तो मेरा पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब देशवासियों से ये आग्रह है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करने की कोशिश करें, क्योंकि हर जगह पुलिस और प्रशासन मौजूद नहीं हो सकता। आपके आसपास में कोई संवेदनशील चीज़ मिलती है, कोई ऐसा पदार्थ मिलता है जो विस्फोटक हो सकता है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, प्रशासन को दें, ताकि जल्दी से जल्दी उस पे कार्रवाई हो सके। और जो मार्केट है, जैसे करोल बाग मार्केट है, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट है और आपका सरोजनी नगर है, ऐसे बहुत सारे एरिया दिल्ली में हैं, तिलक नगर बाजार है, तो ये वो एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ वाला इलाका होता है। तो और वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है और प्रशासन को वहाँ पर ज़्यादा हाई अलर्ट करना चाहिए और एक-एक गाड़ी को, एक-एक एक्टिवा को, हर चीज़ को वहाँ पर मतलब एक पूरी तरीके से उसको खंगालना चाहिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सही है या गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सारे देशवासियों को, अगर कोई भी अब्दुल, सलीम, सलमान नाम का किसी भी प्रकार का कोई भी गैर मज़हब का आदमी अगर आपके घर पे दुकान या मकान किराए पर माँगने आता है, तो पहले आप उसकी जाँच करवाएँ, उसकी इंक्वायरी करवाएँ, तब अपना मकान और दुकान उसे किराए पर दें, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई आपके पड़ोस में रहने वाला कहीं कोई आतंकवादी ना हो। ठीक है अमित, बात आपने बहुत अच्छी करी है। इनफैक्ट किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ये पुलिस जी। वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी बात रखने के लिए। अमित हमारे साथ मौजूद थे। अमित वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर मोमेंट को जिया है, जिस मोमेंट पे वहाँ पे ये धमाका हुआ था और अमित ने ये जो बातें बताई हैं, जो हालात थे वहाँ पे, अगर वो गाड़ी अंदर आ जाती, उस रेड लाइट पे रुकने की बजाय वो गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाती, जो चांदनी चौक का गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे जान-माल कुछ ज़्यादा ही हताहत होते, लोग हताहत होते। लेकिन इस तरीके की जो वारदात है, कहीं न कहीं अब जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो इस पूरे साज़िश के ऊपर से पर्दाफ़ाश करने में जुटी हुई हैं। और अगर आप पीछे से थोड़ा-सा पीछे जाएँगे, पीछे देखेंगे, तो लगातार हमारे यहाँ पे कई बार, खास तौर पे दिल्ली को कई बार वो खूनी रंग देने की कोशिश की गई है। बार-बार ऐसी साज़िश रची गई है, जिससे यहाँ दिल्ली का एक जो हौसला है वो टूटे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। आपको बताते रहेंगे कि इस केस में आगे हुआ क्या। धन्यवाद। जय हिंद।